गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मिश्रा सर माइनिंग क्लास यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो आज की क्लास में आप देखेंगे अंडरग्राउंड माइंस में जो मीथेन पाई जाती है, जिसकी स्पेसिफिक डेंसिटी हम लोग कहते हैं 0.553 होता है, जो कि हवा से हल्की होती है, जिसके कारण से इसका नेचर होता है कि रूफ के नजदीक जमा होने की। ये तो हम लोग जानते ही हैं, रूफ के नजदीक जमा होती है, लेकिन ये लेयर बाय लेयर कई लेयरों में जमा होती है, जिसको हम लोग जो है लेयरिंग नंबर के नाम से जानते हैं। तो ये लेयरिंग नंबर हम लोग जानने वाले हैं, इसको कैलकुलेट करने वाले हैं कि कैसे निकलती है, जिसका विगत वर्ष में डीजीएमएस के एग्जामिनेशन में, सब्सिडरी के एग्जामिनेशन में पूछी गई है। तो चलिए, वो प्रश्न शेयर करने से पहले या लेयरिंग नंबर का फॉर्मूला ध्यान में रखने से पहले हम लोग मिश्रा सर माइनिंग क्लास के यूट्यूब चैनल को लाइक कर लेते हैं। अगर नए कैंडिडेट हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबा लीजिए। साथ ही जो है, अगर आप कमेंट्स बॉक्स में कोई कमेंट्स देना चाहते हैं तो कमेंट्स दीजिए इस वीडियो के संबंध में या अपने एग्जामिनेशन की तैयारी के संबंध में। और क्लासेस के लिए भी 9308063015 पर कांटेक्ट कर सकते हैं, 9308063015 पर। तो चलिए हम लोग देखते हैं मीथेन लेयरिंग नंबर पर। एल बराबर हम लोग कहते हैं कि जो वेलोसिटी होती है, हवा की जो गति होती है, उस वेलोसिटी को हम लोग डिवाइड करते हैं क्या चीज से? जो गैस इमिशन होती है उसकी क्वांटिटी को क्यू हम लोग कहते हैं, और उसको हम लोग डिवाइड करते हैं, जो विड्थ ऑफ द गैलरी होती है उससे डिवाइड करते हैं, और इसको 4.32 एक कांस्टेंट वैल्यू है, जिसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे कि कैसे निकलती है 4.32। और ये वाला पूरा जो नीचे में डिनोमिनेटर में लिखी हुई है, इसको हम लोग 1/3 1/3 से डिवाइड करते हैं, और 1/3 से हम लोग इसको स्क्वायर क्यूब रूट, जिसको कहते हैं क्यूब रूट, निकालते हैं। तो यहाँ पर आप जानिए कि क्या बोलते हैं 4.32 कैसे आती है। 4.32 जो वैल्यू है, ये आपका डेंसिटी के डिफरेंस का वैल्यू होता है। डेंसिटी के डिफरेंस किसका किसका? एयर डेंसिटी और दूसरी जो है आपको केस में इसमें माइनस करनी पड़ती है, जो मीथेन की डेंसिटी है, मीथेन डेंसिटी, इसको आप माइनस करते हैं, और इसको माइनस करके आप डिवाइड करते हैं किसके? एयर डेंसिटी से। एयर डेंसिटी से ये जो वैल्यू आती है, इस वैल्यू को अगर आप कह दें किस रूप में? डेल रो को आप डिफरेंस कह रहे हैं, और रो को जो है आप क्या कह रहे हैं? एयर डेंसिटी कर रहे हैं। तो इसको डिवाइड कीजिए और साथ ही जो है इनटू कीजिए स्मॉल जी से। स्मॉल जी क्या है? ग्रेविटी है, जो पृथ्वी अपनी ओर आकर्षित करती है, उसको हम लोग ग्रेविटी कहते हैं, जिसकी वैल्यू 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। तो ये जो है, इसको जब आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका 4.32 आएगा, जो इसकी वैल्यू यहां से आपको दिखाई दे रही है। तो एयर डेंसिटी हम लोग कहते हैं कितनी होती है? 1.2 केजी पर क्यूबिक मीटर। कहने का मतलब हवा का 1 क्यूबिक मीटर, 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा, 1 मीटर ऊंचा, एक टीबी के डब्बे के जैसा आप अगर हवा को एज्यूम करते हो, तो उसका वजन हम लोग कहते हैं कि 1.2 केजी होता है, वो उसकी डेंसिटी कहलाती है। और जब मीथेन की डेंसिटी की बात करते हैं तो हम लोग 0.553 कहते हैं। इन दोनों को माइनस करके 1.2 से डिवाइड कीजिए और 9.81 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो आपकी आएगी 4.32। लेकिन एग्जामिनेशन में इतना करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर हम लोग 4.32 वैल्यू याद रखेंगे फॉर्मूले के लिए। और ये जो अपने क्यू है, मीथेन इमिशन, और साथ में जो आपका विड्थ ऑफ द गैलरी है, इसको हम लोग जो है याद करने की कोशिश करेंगे। वेयर यहाँ पर मैं लिख देता हूं कि क्या होता है। v बराबर वेलोसिटी ऑफ एयर इन मीटर पर सेकेंड, ये आपको मीटर पर सेकेंड में रहनी चाहिए। दूसरी चीज जो है, यहाँ पर Q जो दिया हुआ है, ये Q मीथेन इमिशन, CH4 लिख देते हैं, CH4 इमिशन इन क्यूबिक मीटर पर सेकेंड, इसमें आपको निकालनी है। W बराबर कहेंगे विड्थ ऑफ गैलरी इन मीटर। तो ये वैल्यू आपको, ये तीन टर्मिनोलॉजी याद रखनी है, और उससे निकाल लेंगे हम लोग क्या चीज। तो इसको हम लोग इस रूप में भी लिखते हैं, क्या किस रूप में लिखते हैं? L बराबर क्या चीज? V बटे में 4.32 Q बटे में W, और इसका क्यूब रूट।
तो क्यूब रूट के लिए यहाँ पावर हम लोग क्यूब लगा देते हैं, तो ये क्यूब रूट भी कहलाता है। तो ये फॉर्मूला जो आपको दिखाई दी है, इसी फॉर्मूला पर बेस्ड जो प्रश्न पूछी गई है उसको मैं शेयर करता हूं और लेयरिंग नंबर निकालने का प्रयास करते हैं। क्यों? क्योंकि ये खान के लिए बहुत ही ज्यादा एक्सप्लोजन कराती है, एक बार के बाद कई बार कराती है, जितना दूरी तक ये लेयर गई रहती है। तो लेयरिंग नंबर के साथ साथ लेयरिंग लेंथ भी हम लोग निकालते हैं कि कितनी दूरी तक लेयरिंग लेंथ दी गई रहती है, जिसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से निकाली जाती है। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है क्या चीज, मेरे कर्सर के साथ नजर को मूव कीजिए। ये जूनियर ओवरमैन बीसीसीएल 2024 क्वेश्चन नंबर 22 में पूछी गई है। इसके अलावा और जो प्रश्न आपके डीजीएमएस के एग्जामिनेशन में पूछी गई है उसको मैं आपको दिखाता हूं। तो ये देखिए ये क्वेश्चन है जो कि एफसीयू भी 2015 में पूछी गई है। तो मैं इसके प्रश्न को तो दिखाऊंगा, लेकिन अभी एक प्रश्न आप जो है पढ़ लीजिए, जो कि ये जूनियर ओवरमैन बीसीसीएल 2024 का 22 नंबर है। क्या कह रहा है? द मीन वेलोसिटी ऑफ एयर करंट through an airway of 9 meter square cross sectional area is found to be 1.5 meter per second if the mean methane content of air current is 0.6%, the layering index will be। तो लेयरिंग इंडेक्स यानी लेयरिंग नंबर पूछ रहे हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ पर जो आपको मीन वेलोसिटी ऑफ एयर, ये जो दी हुई वैल्यू है, सबसे पहले मैं उसको लिख देता हूँ, आप इसको प्रश्न को समझिए कि क्या क्या दिया हुआ है इसमें। तो जो दिया हुआ है उस वैल्यू को हम लोग लिख लेते हैं और उसके बाद जो है उसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर पहली वैल्यू जो दी हुई है, क्या दिया हुआ है? एयर वेलोसिटी दिया हुआ है। और दूसरी वैल्यू जो है आपका क्या है, लिखते हैं। ये जो एयर वेलोसिटी v दिया हुआ है, गिवन क्वेश्चन जो है ये जो दिया हुआ है इसमें हम लोग गिवन लिखते हैं। गिवन क्या दिया हुआ है? v बराबर 1.5 मीटर पर सेकेंड, 1.5 मीटर पर सेकेंड ये दिया हुआ है वेलोसिटी। और दूसरी चीज यहाँ पर दी हुई है एरिया, एरिया दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 9 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। और क्या दिया हुआ है? मीथेन इमिशन CH4 दिया हुआ है, CH4 0.6% दिया हुआ है। और क्या दिया हुआ है? बस यही दिया हुआ है। और आपसे निकालने के लिए क्या कह रहा है? निकालने के लिए कह रहा है एल बराबर, जो कि हम लोग लेयरिंग नंबर कहते हैं। तो एल बराबर क्वेश्चन मार्क। अब ये प्रश्न के आधार पर आप जैसे ही ये कहते हैं तो फॉर्मूला आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। क्या? एल बराबर v बटे में 4.32 क्यू बटे में w और इसका क्यूब रूट यानी कि जो आप कहते हैं 0.33, 1/3 कहते हैं मतलब 0.33। तो ये जो वैल्यू है इसमें पुटअप कीजिए और निकालने का प्रयास कीजिए। तो v आपका कितना है? 1.5 है। यहाँ पर 4.32 इंटू क्यू क्वांटिटी यहाँ पर नहीं दिया हुआ है। क्वांटिटी हम लोग पिछले बोर्ड पर मैं बताया था कि क्वांटिटी यहाँ किस चीज का क्वांटिटी है? मीथेन इमिशन क्वांटिटी है। मीथेन इमिशन क्वांटिटी सबसे पहले आपको निकालनी होगी। तो पहले वेयर करके आप मीथेन इमिशन क्वांटिटी निकालिए। कैसे निकालेंगे मीथेन इमिशन क्वांटिटी? वेयर आप मीथेन इमिशन क्वांटिटी Q बराबर मीथेन इमिशन क्वांटिटी जब बात करते हैं तो उसमें CH4% दिया हुआ है 0.6% दिया है। 0.6 को आप अगर ये परसेंटेज को फ्रैक्शन में निकालना चाह रहे हैं तो 100 से आप इसको डिवाइड करते हैं तो ये फ्रैक्शन में निकल आती है। और ये फ्रैक्शन में जब निकल आती है तो इसको आपको निकालनी Q को किस में है? क्यूबिक मीटर पर सेकंड में निकालनी है। तो यहाँ पर एयर क्वांटिटी से हम भाग देते हैं, गुणा करते हैं। एयर क्वांटिटी को हम लोग अगर निकालना चाहेंगे तो ये 0.06 तो रहेगी ही, डिवाइड इनटू में एयर क्वांटिटी मतलब कि एरिया इनटू वेलोसिटी हम लोग कहते हैं। एरिया इनटू वेलोसिटी यहाँ पर दिया हुआ है एरिया इनटू वेलोसिटी। तो एरिया इनटू वेलोसिटी हम लोग करेंगे 0.6 डिवाइडेड बाय 100 इंटू एरिया मतलब कि आपका 9 मीटर स्क्वायर और वेलोसिटी मतलब कि आपका 1.5। तो इसको जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो आ जाता है 0.081 आप करके देख लीजिए। 9 में 1.5 का गुणा करेंगे तो 13.5 आएगा, 13.5 में आप 0.6 का गुणा करेंगे और 100 से डिवाइड करेंगे तो 0.081 आएगा। 0.081 जैसे ये वैल्यू आती है किसका? क्यू का। तो आप यहाँ पर इसकी वैल्यू को आप निकाल कर देखिए और अगर अलग आती है तो उसको कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स में लिखिए आप। तो ये क्यू की वैल्यू जैसे ही आती है तो आप इसमें पुटअप करते हैं। 1.5 जो है दी हुई है और 4.32 इसकी वैल्यू हो गई। अभी आपने निकाला 0.081
0.081 और W जो कि विड्थ ऑफ गैलरी है, यहाँ पर एरिया दिया हुआ है, क्रॉस सेक्शनल एरिया। अगर विड्थ ऑफ गैलरी जिसका क्रॉस सेक्शन आप अगर इस तरीके से देखते हैं, जो अंडरग्राउंड गैलरी का जो क्रॉस सेक्शन होता है इस तरीके से देखते हैं, जिसका 9 मीटर स्क्वायर आपका दिया हुआ है, 9 मीटर स्क्वायर। तो ये मान लीजिए कि स्क्वायर पैटर्न में है, ये 3 जो है और ये 3 जो है, तो नियर अबाउट आंसर निकलेगी, क्योंकि यहाँ विड्थ नहीं दिया हुआ है। तो ये 3 आप मान लेते हैं, तो 3 से डिवाइड करके इसका आप क्या निकालिए, पावर में 0.33 निकालिए। तो जो आप निकालते हैं तो इसकी जो है 1.5, आप इसको जब करेंगे तो ये 0.35 आएगी। 35 का आपको 0.33 पावर निकालनी है। तो यहाँ पर 0.35 आप क्या कीजिए, 0.35 लिखिए, और कैलकुलेटर में x टू द पावर y दिया रहता है, तो x टू द पावर y को दबाते हैं तो आपको जो है ये क्या लिखिएगा, उसके बाद 0.33 लिखिएगा, 0.35 के पावर में 0.33। तो ये जो वैल्यू आएगी इसको आप 1.5 डिवाइडेड बाय जो है आप करके देखिए और कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स दीजिए। मैं यहाँ पर जो है अपने मोबाइल के कैलकुलेटर को निकालता हूँ और इसको करने का प्रयास करता हूँ। तो ये 0.49 आ रही है, 0.49 आ रही है। मैं ये दबाया 0.35, उसके बाद x टू द पावर y को दबाया और उसके बाद लिखा 0.33, तो ये आ गई 0.49 और इसको डिवाइड करते हैं तो ये आ रही है 3.06। तो ये 3.06 यानी कि 3 लेयरिंग नंबर जो है उसमें होते हैं। अब जब ऑप्शन की बात करते हैं, नहीं समझ में आती है, कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स लिखिए, फिर से मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। तो यहाँ पर आपको जो प्रश्न दी हुई है जिसमें कि ऑप्शन 3.1 दिया हुआ है, मेरे कर्सर पर आप नजर अगर रख रहे होंगे तो देखिए, ध्यान दीजिए कि यहाँ पर ए ऑप्शन दिया हुआ है 3.1, बी दिया है 2.71, सी दिया है 2.15 और डी दिया है 1.80। तो यहाँ पॉइंट में दी हुई है, तो यहाँ नियर अबाउट आंसर 3.1 के नज़दीक में आ रही है, तो आंसर ए को टिक लगाएंगे। इसके साथ ही आप ये ध्यान रखिए कि जो हॉरिजॉन्टल रोडवे होती है, ये एक पिक्चर दिखाई दे रही है जिसमें कि आप मीथेन कंटिन्यूस मीथेन मॉनिटरिंग इक्विपमेंट, जो आप कंटिन्यूस माइनर हो या सेरर हो या अंडरग्राउंड गैलरी के डिफरेंट जगहों में जहाँ पर मीथेन निकलने की संभावना होती है, वहां पर आप उसको लटकाते हो और एक कंटिन्यूअस मीथेन का परसेंटेज बताते रहती है। अगर वो परसेंटेज 1% से ज़्यादा होती है तो वो आपको जो अलार्म बजा करके इंडिकेट करता है, और 100% से अधिक हो जाती है तो मशीनरी का जो ऑपरेशन चल रही होती है उसको वो बंद कर देता है, एयर सप्लाई बंद कर देता है। तो ये जो है AMD मीथेन, AMD मतलब कि ऑटोमेटिक मीथेन डिटेक्टर जो आपकी लगाई जाती है, या कंटिन्यूस माइन मीथेन मीटर माइन मीथेन जो लगी रहती है, कंटिन्यूस मीथेन मॉनिटर, उसको हम लोग देख रहे हैं। यहाँ पर लेयरिंग नंबर की जब बात करते हैं तो ये आप अगर अपने जूम करके बड़ा करेंगे, अगर मेरे कर्सर को आप बड़ा करते हैं तो इसमें लिखी हुई है कि लेयरिंग नंबर 5 से कम नहीं होनी चाहिए हॉरिजॉन्टल रोडवे के लिए। लेवल रोडवे के लिए याद रखनी है कि ये 5 से कम नहीं होनी चाहिए, कहने का मतलब 5 से अधिक ही रहेगी लेयरिंग नंबर हॉरिजॉन्टल रोडवे के लिए। और दूसरी चीज की यहाँ पर लिखी हुई है, देयर इज ए शार्प डिक्रीज इन द लेंथ ऑफ द एयर लेयर विथ द इंक्रीज इन द लेयरिंग नंबर। 5 से जब अधिक होती है, ग्रेटर देन 5, तो यहाँ पर इसका लेयरिंग नंबर जो है क्या होती है, शार्प लेयरिंग लेंथ जो होती है वो घट जाती है। तो ये डिजायरेबल वैल्यू, और इंक्लाइंड एयरवे में जो एयर का डायरेक्शन है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो जब एसेंशियल वेंटिलेशन होती है, एसेंशियल मतलब कि नीचे से ऊपर की ओर, डीप टू राइज की ओर चढ़ती है, तो डिजायरेबल लेयरिंग नंबर अराउंड 8 आता है। और डिसेंशियल वेंटिलेशन के लिए इट इज लेस देन फॉर द हॉरिजॉन्टल एयरवे। तो डिसेंशियल वेंटिलेशन के लिए ये जो है हॉरिजॉन्टल एयरवे से कम होता है। कहने का मतलब कि आप ये कह सकते हैं कि जो आपकी लेयरिंग नंबर है वो हॉरिजॉन्टल रोडवे के लिए 5 से कम नहीं होता है, यानी कि 5 से अधिक ही होता है। तो 5 से अधिक ही होता है किसके लिए, हॉरिजॉन्टल रोडवे के लिए। और जब इंक्लाइंड रोडवे के लिए बात करते हैं तो वो 5 से कम हो सकती है, और उसमें डिपेंड करता है कि हवा का डायरेक्शन कैसा है। तो अगर हवा का डायरेक्शन, आप ये गैलरी रखे हुए हैं और हवा जो है फ्लो हो रही है किस तरह से, राइज टू डीप फ्लो हो रही है, तो मीथेन जो होती है छत के नजदीक पाई जाती है और रूफ के पास जो है जाने का कोशिश करती है। तो अगर यहाँ
यहाँ पर डिसेंशियल वेंटिलेशन सिस्टम है और मीथेन ऊपर ऊपर जा रही है, यानी दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। हवा का डायरेक्शन और जो मीथेन है दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, तो उस केस में मीथेन जो है ब्रेक हो जाती है और ब्रेक होने से वहां पर उसका खतरा खत्म हो जाता है। तो यहाँ पर डिसेंशियल वेंटिलेशन सिस्टम मीथेन लेयरिंग जब पाई जाने की संभावना रहती है हायर डिग्री गैसीय में, तो वहां पर हम लोग जो है डिसेंशियल वेंटिलेशन को अपना करके उसको ब्रेक करते हैं। नहीं तो एयर प्रेशर से जिसकी वेलोसिटी जो है 2 मीटर 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर 3 मीटर पर सेकंड से ज्यादा होती है, उससे हम लोग उस मीथेन लेयर पर जब थ्रोन आउट करते हैं तो वो जो है ब्रेक होती है और हमको एक्सप्लोजन का खतरा खत्म होता है। तो यहाँ पर जो ग्राफ दी हुई रहती है जिसको एक्स एक्सिस में हम लोग जो है लेते हैं क्या चीज, लेयरिंग नंबर को, और वाई एक्सिस पे जो हम लोग लेते हैं क्या चीज, लेयरिंग लेंथ को। तो लेयरिंग लेंथ को हम लोग जो है 10-20 के क्रम में 60 तक देखते हैं। अगर मैं इसको ग्राफ को बताता हूं, चलिए मैं स्क्रीन पर ही बता देता हूं। और इसमें आप देखेंगे कि लेयरिंग नंबर जो की संख्या जो होती है, आप इसको जूम करके बड़ा करके देख सकते हैं, ये एयर वेलोसिटी u बराबर u को से दिखाया गया है वाई एक्सिस एक्स एक्सिस पर ही, और नीचे में लेयरिंग नंबर को l से जिसको निकाले हैं 1 2 3 4 से लेके 8 तक दिखाई दे रही है। तो कहने का मतलब कि आप अगर हवा की गति 1 मीटर पर सेकंड रखे हुए हैं रास्ते में, तो वहां पर एक लेयर मिलने की संभावना है। 2 मीटर पर सेकंड रखे हुए हैं तो 2 लेयर मिलने की संभावना, ये लगभग कोरिस्पॉन्डिंग नंबर होने की संभावना रहती है। तो ये तो हो गई एयर वेलोसिटी और लेयरिंग नंबर की। लेकिन जब आप 1 मीटर पर सेकंड हवा की गति रखे हुए हैं, एक लेयर दिख रही है, तो उस समय लेयर का जो लेंथ होता है, जो वाई एक्सिस पर दिख रही है, इफेक्टिव लेंथ ऑफ लेयर, वो वाई एक्सिस पर जो दिख रही है वो आपको कितना दिख रहा है, 60 दिख रहा है। यानी कि लेयरिंग नंबर इस समय 60 मीटर लंबाई की रहती है, एक लेयर 60 मीटर लंबाई की रहती है। उसी तरह से लेयरिंग नंबर घटती जा रही है और अंततः जो है जब हवा की गति आपका बहुत अधिक रहने के बावजूद भी, हवा की गति बहुत रहने के बावजूद भी, ये जो लेयरिंग नंबर होती है आपका, ये जो है क्या हो जाती है, 8 के नजदीक पहुंचते। तो इस तरह से हम लोग समझे। यहाँ पर न्यू बैच स्टार्ट ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस ऑन मिश्रा सर माइनिंग क्लास दिखाई दे रही है, 3/1/2025 से ये चालू है। और ये कॉन्टैक्ट नंबर ये दिख रही है जिसमें कि ओवरमैन की क्लास लगभग कंप्लीट होने वाली है। वेंटिलेशन की क्लास 17/2/25 से 2/3/25 के बीच में, ये 15 दिन की क्लास है जो कि आपका 70 घंटे की है, जिसमें संडे दिन की क्लास जो होगी वो 10 घंटे की रहती है और सैटरडे दिन की क्लास जो होती है 7 घंटे की होती है, और प्रत्येक सोम से लेकर शुक्रवार तक जो होती है वो आपको 4-4 घंटे की, 2 घंटा सुबह 2 घंटा इवनिंग की होती है। तो चलिए, मिश्रा सर माइनिंग क्लास की अगर इस वीडियो को पसंद पड़ी होगी तो लाइक कर दीजिए। अगर आप नए कैंडिडेट हैं तो बेल आइकन दबाइए और सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही अपने फ्रेंड्स के पास भी शेयर करके उनको भी सब्सक्राइब करने के लिए, बेल आइकन दबाने के लिए बोलिए और कंटिन्यूअस वीडियो को देखते रहिए। थैंक यू फ्रेंड्स, अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं।